हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है और आज लेकर आई हूं मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके ऊपर पेस्ट का, इंसेक्ट का कोई असर ना हो, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस हो, उस प्लांट को हमने बोला पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जैसे कि हमने बीटी कॉटन बनाया था, राइट। ट्रांसजेनिक वैरायटी है बीटी कॉटन, किसकी? कॉटन की, जिसमें क्या है जल्दी बताइए। जो हमारे इंसेक्ट है, राइट, कॉटन वॉल्वॉर्म जो होता है वो उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसे खराब नहीं कर सकता, तो हमने उसमें बीटी कॉटन का यूज किया, राइट। बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। वो क्या करता है? उस इंसेक्ट को मार देता है। अब यहां पर मैं लेकर आई हूं टोबैको प्लांट। तो हमने कॉटन की बात कर ली, अब बात करते हैं टोबैको प्लांट की। चले तो स्टार्ट करें। उससे पहले बेटा सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। चलिए, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। क्या समझना है? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेयर करना मतलब डिस्टर्ब करना, किसी के बीच में बोलना, राइट। बोले डोंट इंटरफेयर विथ मी, राइट, है ना, कि डोंट इंटरफेयर बिटवीन अस। तो अब यहां पर बिटवीन अस मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में आ रहा है ये, राइट। क्या कर रहा है? दो के बीच में ये आ रहा है। तो यहां पर दो के बीच में ये आ रहा है, कौन आ रहा है? थर्ड पर्सन, तो वो इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ही यही है कि ये आरएनए दूसरे एमआरएनए को इंटरफेयर कर रहा है, उसे ट्रांसलेट नहीं होने दे रहा प्रोटीन में, उसे हमने क्या बोला? आरएनए इंटरफेरेंस, राइट बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो हम आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? आरएनए इंटरफेरेंस की। इससे और क्या कहते हैं हम? आरएनए-आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए-आई, राइट। चलिए तो आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इट इज नेचुरली occurring mechanism that leads to जीन साइलेंसिंग। अब बात आती है जीन साइलेंसिंग की, राइट। तो आपके मन में आ रहा होगा मैम जीन कब से बोलने लगा जो हम उसे साइलेंस कर रहे हैं, राइट। यहां पर जीन साइलेंसिंग का मतलब है हम उसके एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं? साइलेंस कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को हम नहीं होने देते, उसे हमने कहा है जीन साइलेंसिंग। क्या कहा है? जीन साइलेंसिंग, राइट बेटा। यहां पर
नेक्स्ट क्या है जल्दी बताइए। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है इट इज नेचुरली या इट इज सेलुलर डिफेंस of all eukaryotic यूकैरियोट्स अगेंस्ट वायरस। तो वायरस के अगेंस्ट जो यूकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोट जो है वो क्या शो करता है, डिफेंस शो करता है। इसे हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। राइट बेटा, चलिए इतना क्लियर हुआ अभी। राइट, अब देखिए होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल। ओके, तो यहां पर ये कौन सा सेल है बेटा, ये है यूकैरियोटिक सेल। क्या है ये, यूकैरियोटिक सेल। क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। राइट, क्या है, यूकैरियोटिक सेल। और इस यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करा किसने, वायरस ने। किसने इन्फेक्ट किया, वायरस ने, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या था बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहां पर इस वायरस के अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल। राइट, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बेटा ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल कहां पर छोड़ेगा, इस यूकैरियोटिक सेल में। क्यों छोड़ता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है। वो एनवायरनमेंट में नेचुरली, जैसे कि हम बात करें एनवायरनमेंट में उसको पटक दे तो वो एक डस्ट पार्टिकल के जैसा होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता जब तक उसे उसकी होस्ट बॉडी नहीं मिलती। राइट, तो ये उसके लिए होस्ट बॉडी हो गई। अब ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया बेटा, इसका ये जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पर आ गया। राइट, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, जल्दी बताइए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए ट्रांसलेट होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। राइट, आरएनए ही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक सिंगल आरएनए जो डीएनए जो है उसके एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। वो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करेगी बताइए, ट्रांसक्राइब होगी तो एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन ही तो क्या होता है, फंक्शनल। किसी भी काम को करने के लिए, किसी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, किसी इफेक्ट को शो करने के लिए उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, प्रोटीन है। राइट, तो यहाँ पर अगर किसी भी एक्सप्रेशन या केमिकल को बनाना तो प्रोटीन को बनाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉर्मल नहीं है ना, हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पर इस आरएनए में एक स्ट्रैंड होती है इसकी, जल्दी बताइए, एंटी सेंस, और दूसरी होती है सेंस स्ट्रैंड। राइट, और यही सेंस स्ट्रैंड जो होती है बेटा, ये सेंस स्ट्रैंड जो होती है क्या करती है, जल्दी बताइए, ये सेंस स्ट्रैंड ट्रांसलेट होकर प्रोटीन को बनाती है। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे बॉडी के अंदर आया तो इसके साथ जुड़ा क्या, रिस्क फैक्टर। क्या जुड़ा, रिस्क फैक्टर। ये जुड़ गया रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देख ही नहीं सकता था डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये क्या है, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये जुड़ा। अब ये जुड़ गया बेटा, तो ये क्या करेगा, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के सेंस स्ट्रैंड को खत्म कर देगा, उसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। क्या कर देगा, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की जो सेंस स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड ही क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। सेंस स्ट्रैंड क्या करती है, ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाती है। तो इसने क्या किया बेटा, ये जो हमारा रिस्क फैक्टर है जब इसके साथ जुड़ा
तो इसने क्या कर दिया जल्दी बताइए, इसने इसकी सेंस स्ट्रैंड को तोड़ दिया। क्या कर दिया, सेंस स्ट्रैंड को तोड़ दिया। तो जैसे कि मैं बात करूं यहां पर सिर्फ क्या बचेगी, ये बचेगी, ये क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। और एंटी सेंस स्ट्रैंड प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, एंटी सेंस स्ट्रैंड ट्रांसलेट नहीं होती। तो ये एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है ये ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बना पाएगी, राइट। ये क्या नहीं बना पाएगी, प्रोटीन नहीं बना पाएगी। ओके, सेंस स्ट्रैंड ने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड को किसने, डायसर ने तोड़ दिया, राइट। जो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। तो डाइसर एक प्रोटीन होता है, वो डाइसर क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सेंस स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स बना देता है, तोड़ देता है उसको। तो अब बचा क्या, सिर्फ एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है बेटा ये ट्रांसलेट नहीं होती, तो यहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर ये नहीं बन पाएंगे, मतलब वायरस नहीं बन पाएगा। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा, ठीक है, उसकी कवरिंग नहीं बना पाएगा, तो वायरस जो है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, राइट बेटा। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है, क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, ये तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब हुआ क्या था मैं बताती हूँ, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम, क्या हुआ क्या था। तो देखिए हमारे साइंटिस्ट को एक प्लांट से बहुत ज्यादा प्यार था, दैट इज टोबैको। क्या था, टोबैको। टोबैको से उनको पता नहीं इतना लगाव क्यों ही था, भगवान जाने, राइट। तो जहां देखो वहां वो टोबैको पे ही स्टडी करते रहते थे। हमने कहाँ देखा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा है। तो ये है हमारा टोबैको का प्लांट। ये टोबैको की लीव्स हो गई, राइट, ये टोबैको की लीव्स हो गई। ये मिट्टी है बेटा, ये क्या है, मिट्टी है, ओके। तो यहां पर मिट्टी के नीचे उसकी क्या होगी, रूट्स होगी। तो ये आपको क्या मिल गई, इसकी रूट्स। ये क्या हो गई, इसकी रूट्स हो गई, राइट। अब इस रूट में क्या प्रेजेंट थे भाई, ये नॉर्मली रूट उनको दिखी। अब इस रूट में क्या दिखे बेटा, नोड्यूल्स दिखे। क्या दिखे उनको, नोड्यूल्स दिखे। ये रूट में क्या दिखे उनको, नोड्यूल्स दिख रहे हैं कि नहीं, विजिबल है, ओके। ये रूट्स में उनको क्या दिखे, नोड्यूल्स, उनको समझ नहीं आया। अब हुआ क्या रहा, देखिए कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया, मैं बताती हूँ। हुआ क्या बेटा, यहाँ पर जो टोबैको प्लांट जो है इसकी जो ईल्ड है वो कम हो रही थी। क्या हो रही थी, इसकी ईल्ड कम हो रही थी। उन्होंने बोला भाई हमारे इस हरे भरे प्लांट को क्या हो गया, ये ऐसा मुरझा क्यों गया, इसको क्या दिक्कत हो रही है, राइट। उन्होंने पता लगाना चाहा, ये क्या है, टोबैको प्लांट, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाना चाहा कि हमारे इस टोबैको प्लांट को हुआ क्या। तो भाई अगर इनके मन में एक क्वेश्चन आ गया, ये तो ठहरे साइंटिस्ट, तो हम ना छोड़ेंगे किसी को। तो भाई हमें पता चला कि इस टोबैको प्लांट को कुछ तो हुआ है, मैंने उसको उखाड़ लिया। क्या कर लिया, उखाड़ लिया। देखा तो भाई इसकी रूट जो है नॉर्मल रूट जैसी नहीं दिख रही थी, इसमें क्या थी, गांठें थी, नोड्यूल्स थे। क्या थे, नोड्यूल्स थे। तो बोलते भाई ये क्या हो गया, इसमें ये नोड्यूल्स कैसे दिख रहे हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने, इस प्लांट को लेकर गए कहाँ, लेबोरेटरी में। कहाँ लेकर गए, लेबोरेटरी में।
ठीक है, जब लेबोरेटरी में लेकर गए बेटा, कहाँ लेकर गए, लेबोरेटरी में लेकर गए, तो उन्होंने स्टडी करी इसके रूट नोड्यूल्स की, किसकी, रूट नोड्यूल्स की। जब रूट नोड्यूल्स की स्टडी करी तो क्या देखने को मिला, इस तरीके का एक नेमेटोड देखने को मिला उनको यहाँ, जो कि हंस रहा था, राइट। ये क्या है, नेमेटोड है, ये क्या है, नेमेटोड है, जो इनको इस रूट नोड्यूल्स में दिखा, राइट। अब नेमेटोड क्या होता है मैम, ये नेमेटोड है, क्या है, नेमेटोड। नेमेटोड क्या होता है बेटा, राउंड वॉर्म होता है। नेमेटोड क्या होता है, राउंड वॉर्म। ये कैसा होता है, पैरासिटिक होता है। कैसा होता है ये राउंड वॉर्म, पैरासिटिक है। ये राउंड वॉर्म कैसा है, पैरासिटिक है, राइट। इस राउंड वॉर्म का नाम क्या है, इस राउंड वॉर्म का नाम है मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटा। क्या है, मेलॉडी गाइनी इनकॉग्निटा। ये जो था बेटा, ये वहां पर उनको दिखा, ये कहां पर दिखा उनको, इन नोड्यूल्स में दिखा। ये क्या है बेटा, नोड्यूल्स है, ये क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं, राइट। ये क्या है, रूट नोड्यूल्स है। तो यहां पर उनको ये नेमेटोड देखने को मिला, राइट। तो अब इन्होंने इसको तो छोड़ा, इस पर स्टडी करी कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टोबैको प्लांट को खराब करने की, राइट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टोबैको प्लांट को खराब करने की। बोलेंगे देखते हैं तुम कैसे यहां पर नोड्यूल बना पा रहे हो, तुम्हारी पहले स्टडी करते हैं। तो जब इन्होंने इसकी स्टडी करी तो इनको पता चला कि भाई इसका तो सिंपल सी बात है, नेमेटोड है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जल्दी बताइए। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, क्या था, इसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। क्या था, ये था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या था ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या प्रेजेंट था, एक जीन प्रेजेंट था। यहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये क्या प्रेजेंट था बेटा, एक जीन प्रेजेंट था, राइट। ये क्या था, जीन प्रेजेंट था। ये क्या था, ये जीन है, राइट। ये जीन का खासियत क्या है, ये जीन का काम क्या है बेटा, ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन which show parasitic behavior of nematode by absorbing nutrients from roots of tobacco plant.
राइट। तो इन्होंने बोला अच्छा सारी प्रॉब्लम इस प्रोटीन की है, ये प्रोटीन जो है ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है किसका बताइए, सारी प्रॉब्लम इस प्रोटीन की है, और यही प्रोटीन जो है क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है होस्ट सेल से, मतलब इस टोबैको प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने के लिए यही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रोटीन को एनकोड कर रहा है ये जीन, राइट। तो उन्होंने बोला क्यों ना इस जीन का ही यूज किया जाए, इतने दिन से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी वो अप्लाई करें। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जीन को एक्सट्रैक्ट किया, यहां पर इस जीन को इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जीन को, ये जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट, ये जीन है, राइट, कहां से एक्सट्रैक्ट किया समझ में आ गया, और इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया किसके साथ, जल्दी बताइए, टीआई प्लाज्मिड के साथ, किसके साथ, टीआई प्लाज्मिड के साथ। तो ये है टीआई प्लाज्मिड, तो इस टीआई प्लाज्मिड के साथ इस जीन को जोड़ दिया, राइट, बिल्कुल हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, कहां जोड़ा मैम, ये देखो ना, ये जोड़ दिया, राइट। ये क्या था बेटा, टीआई प्लाज्मिड, क्या था, टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड कहां से लिया था जल्दी बताइए, कौन से बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, राइट, कहां से लिया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से। तो यहां पर हमें ये जो मिला ये क्या है, इसमें है हमारा मॉडिफाइड डीएनए, और इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए की है ये ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगी, ये दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए की है ये ट्रांसक्राइब होकर मतलब ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाने के लिए कैपेबल है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के लिए कैपेबल है। तो यहां पर ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये क्या बना सकती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये कैपेबल है, ये क्या है, कैपेबल है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, इस पार्ट को मैं अभी हटाना चाहूंगी। ओके, तो इन्होंने किया क्या, यहां पर देखिए, इस प्लाज्मिड को इन्होंने डाला किसमें बताइए, इसी के बैक्टीरिया में। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या था जल्दी बताइए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। कौन सा बैक्टीरिया ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो हमने इस बैक्टीरिया को क्यों लिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है बेटा ये अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, कहां पर बताइए, प्लांट जीनोम में, राइट। तो यहां पर हमने इस बैक्टीरिया को, अब ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये होस्ट सेल है, राइट, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ठीक है, ट्यूमिफेशन, ठीक है, ये तो आपको पता है क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिल गया जिसके पास वो जीन था जो इसके पास है, जो कि इस प्रोटीन को बना रहा है, राइट। बट हमने क्या करा, इसके जीन का गलत फायदा उठाया हमारे फायदे के लिए। कैसे, हमने बनाया इससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बनाया,
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट बेटा, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ओके, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या किया बेटा, यहां पर हमने, यहां पर इस बैक्टीरिया में, सॉरी इस नेमेटोड की मैं बात करूं तो ये नेमेटोड जो है, ठीक है, ये नेमेटोड जो है, ये जो नेमेटोड है बेटा, ये नेमेटोड कब पैरासिटिक बिहेवियर शो करेगा, ये कब रूट से फूड को या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जब इसके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन क्या करता है, इसके सरफेस पर जुड़ता है और क्या कराता है, प्लांट सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराता है। राइट, ये इसका काम होता है। ये किसका काम होता है, ये इस नेमेटोड का काम होता है। तो ये नेमेटोड क्या करता है, पहले जल्दी बताइए। इस नेमेटोड के अंदर जो डीएनए होता है, इस नेमेटोड के अंदर क्या है बेटा, डीएनए है। ये जो डीएनए है, ओके, ये डीएनए क्या करेगा बताइए, ये डीएनए जो है ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा, एमआरएनए। क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बन गया। राइट, ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर, ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इस एमआरएनए ट्रांसलेट होकर क्या बनाया, प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है बेटा, ये प्रोटीन बन गए। राइट, ये प्रोटीन्स बन गए, ये प्रोटीन्स है। राइट, ये क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन में क्या होता है, जल्दी बताइए, प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो है जाएंगे कहाँ, इसके ऊपर, इसकी सरफेस पर जाके जुड़ेंगे यही प्रोटीन्स। तो ये इसकी सरफेस पे ऐसे ये प्रोटीन जुड़ते हैं और क्या कराते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कराते हैं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। राइट, ये है। राइट, तो ये क्या है, जल्दी बताइए। प्रोटीन्स अटैच to the surface of nematode and क्या करेंगे, suck and help in sucking of nutrients from tobacco plant, from tobacco plant. राइट, बट अगर ये प्रोटीन ही ना बने तो क्या ये नेमेटोड फिर भी सक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। राइट, तो फिर भी ये सक नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सक करना है इस नेमेटोड को तो ये प्रोटीन जरूरी है, ये प्रोटीन जरूरी है। राइट बेटा, तो यहां पर यही प्रोटीन सही, ये वाले प्रोटीन से ही है। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? तो बेटा यहां पर देखिए, यही वाला जो नेमेटोड है, यही क्या करता है बताइए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वहां पर नोड्यूल्स फॉर्म कर लेता है। अब नोड्यूल्स फॉर्म करेगा, वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, तो बेटा जो रूट है, जो प्लांट है, उसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी ईल्ड प्रॉपर नहीं हो पाएगी। राइट बेटा, तो देखिए सिंपल सा खेल है इस प्रोटीन का। अगर मैं इस प्रोटीन को ही ना बनने दूं तो सारी प्रोसेस रुकी की रुकी रह जाएगी। राइट, मुझे इस प्रोटीन को नहीं बनने देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एमआरएनए के एक्सप्रेशन को, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, ये क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। राइट, ये क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हुआ, ट्रांसलेशन। तो क्यों ना मैं ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस जो है, क्या है,
ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में जो mRNA बना है, इस mRNA को साइलेंस कर दूं, राइट? इसके एक्सप्रेशन को मैं क्या कर दूं? स्टॉप कर दूं। इस mRNA के साइलेंस को मैं क्या कर दूं? स्टॉप कर दूं, राइट? तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर साइलेंसिंग करनी है किसकी? नीड टू साइलेंस ऑफ expression of mRNA, राइट? किसका? mRNA के एक्सप्रेशन को मुझे साइलेंस करना है। क्या करना है? mRNA के एक्सप्रेशन को मुझे साइलेंस करना है। अगर mRNA को मैंने साइलेंस कर दिया तो इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे? साइलेंसिंग। इसे हम कहेंगे RNA साइलेंसिंग। अगर ये हो गया तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो क्या प्रोसेस होगी? यहाँ जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या ये प्रोसेस होगी? यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो होगा क्या बेटा? जल्दी बताइए। ये नेमेटोड जो है, नेमेटोड कांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, राइट? तो ये नेमेटोड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और किसकी वजह से? भूख की वजह से ये मर जाएगा, राइट? किसकी वजह से? भूख की वजह से मर जाएगा। तो यहाँ पर इस नेमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ। इस नेमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ। डेथ ऑफ नेमेटोड ड्यू टू स्टार्वेशन। ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना तो वो क्या नहीं कर पाएगा? एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो स्टार्वेशन के कारण इसकी क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। तो यहां पर हेल्प इन सकिंग ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम टोबैको प्लांट, राइट? तो बेटा यहाँ पर सारा खेल इस प्रोटीन का। ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? तो यहाँ ये प्रोटीन नहीं बन पा रहा तो यहाँ पर ये नेमेटोड क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा? रूट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो भूख के कारण इसकी मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भूख के कारण इसकी मौत। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? तो हम यहाँ पर इतना समझने के बाद आगे क्या समझने वाले हैं? जल्दी बताइए। अब हम देखेंगे कि कैसे ये नेमेटोड जो है ये मर जाएगा भूख से, या ये प्रोटीन कैसे नहीं बन पाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ तक कोई क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताइए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम स्टार्ट करें भाई। चलिए बताइए। तो बेटा हमने क्या बना लिया? यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर लिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, जिसमें वो जीन है जो कि उस प्रोटीन को बनाता है जो कि क्या करता है? टोबैको प्लांट की रूट से एब्जॉर्प्शन कराता है नेमेटोड में, राइट? क्लियर है? तो मैंने क्या किया है यहां पर? क्या लिया? जल्दी बताइए। ये है यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। अब हुआ क्या बेटा? इस यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या किया है? इस यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या किया है? इस यूकैरियोटिक सेल में मैंने इंट्रोड्यूस कराया है किसको बेटा? टीआई प्लाज्मिड को। तो यहां इंट्रोड्यूस किया मैंने किसको?
टीआई प्लाज्मिड को, राइट। और इस टीआई प्लाज्मिड की क्या खासियत थी, जल्दी बताइए, इस टीआई प्लाज्मिड की क्या खासियत थी? इसके पास वो जीन था जो कि किसको बनाता है, बताइए, वो प्रोटीन जो कि क्या करता है, निमेटोड में प्रोटीन जो है वो उसकी सरफेस पे जुड़कर जो रूट है, टोबैको प्लांट की रूट जो है या प्लांट जो है, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता था। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड जो होता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, राइट। क्लियर है, टोबैको प्लांट से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ये मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, राइट। ये क्या है, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया बेटा, इस जीन की दोनों स्ट्रैंड जो है, डीएनए का है ये पार्ट, राइट। तो ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब करने की कैपेबिलिटी को रखती है, राइट। तो हमने क्या कर लिया, यहां पर इस टीआई प्लाज्मिड को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इंट्रोड्यूस हो गया, राइट बेटा। इसमें क्या है, वो जीन है जो कि क्या करेगा, ट्रांसक्राइब होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया बेटा, यहां पर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया, क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने क्या करना है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, राइट। क्या करना है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो हम कर देते हैं। यहां पर ये जो जीन है बेटा, ये जो जीन है ये क्या है बेटा, डीएनए है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है क्या होगा, जल्दी बताइए, ट्रांसक्राइब होगा। क्या होगा, ट्रांसक्राइब, पूरा ट्रांसक्राइब होगा, मैं तो इसका बता रही हूं, राइट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहां बना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बन गया ना। अब होगा क्या बेटा, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक स्ट्रैंड जो है ये कौन सी है, जल्दी बताइए, ये है सेंस स्ट्रैंड। क्या है, सेंस स्ट्रैंड। दूसरी क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ओके। अब होगा क्या बेटा, यहां पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, राइट। तो यहां पर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कौन जुड़ जाएगा, रिस्क। क्या जुड़ जाएगा, रिस्क। और जैसे ही रिस्क इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जुड़ेगा तो जो डाइसर है बेटा, कौन, डाइसर, डाइसर प्रोटीन जो होगा इसे क्या कर देगा, जल्दी बताइए, डाइसर प्रोटीन जो होगा ये डाइसर प्रोटीन जो होगा, कौन बेटा, ये कौन है, डाइसर। रिस्क का मतलब क्या है, समझ में आ गया, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। तो डाइसर जैसे ही इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जुड़ेगा तो बेटा डाइसर क्या करेगा, सेंस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, इसके फ्रेगमेंट्स कर देगा, किसके, सेंस स्ट्रैंड के, राइट। तो डाइसर क्या कर देगा बेटा, डाइसर प्रोटीन क्रिएट fragments of sense strand of double stranded RNA। और बेटा यही सेंस स्ट्रैंड जो होती है ये क्या बनाती है, जल्दी बताइए, यही सेंस स्ट्रैंड जो है एमआरएनए बनाकर प्रोटीन में ट्रांसलेट होगी, राइट। तो भाई यहां पर क्या हो गया,
अब यही सेंस स्ट्रैंड तो क्या है, mRNA है। अगर यही खराब हो जाएगा तो क्या प्रोटीन बनेगा, क्या ट्रांसलेशन होगा? तो बताइए, यहां पर सेंस स्ट्रैंड ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। बट अब यहां पर सेंस स्ट्रैंड बची ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आ गई, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये आ गई एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये है एंटी सेंस स्ट्रैंड, और ये ऐसी की ऐसी रहेगी। अब ये बन गई तो ये यूकैरियोटिक सेल में हमेशा रहेगी, क्या रहेगी, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब होगा क्या बेटा, निमेटोड आएगा। कौन आएगा, निमेटोड। तो ये आ गया निमेटोड। ये क्या आ गया, निमेटोड। ये निमेटोड क्या करेगा बेटा, यहां पर अंदर घुसा इसके, और ये क्या करेगा, यहां से न्यूट्रिशन लेना चाहेगा। क्या लेना चाहेगा, न्यूट्रिशन लेना चाहेगा, राइट। क्या लेना चाहेगा, जल्दी बताइए, न्यूट्रिशन। तो बेटा होगा क्या, जैसे ही यहां से ये न्यूट्रिशन लेगा तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर एंटी सेंस स्ट्रैंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्योंकि बेटा इसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगा, टोबैको प्लांट के अंदर जाएगा, तो वहां से ये एंटी सेंस स्ट्रैंड इसके अंदर चली जाएगी, राइट। ये वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन बनाना चाहेगा, राइट। क्या बनाना चाहेगा, प्रोटीन। तो इसके अंदर जो डीएनए है, राइट, जो डीएनए है इसके अंदर, ये डीएनए क्या करेगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। इसके अंदर ये एंटी सेंस स्ट्रैंड आ गई, इसके अंदर ये वाली जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ये आ गई, राइट, ये आ गई। अब इसके अंदर ये एंटी सेंस स्ट्रैंड आ गई है, ये क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पर इसका जो डीएनए है बेटा, इसका जो डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो यहां पर इसने क्या बनाया, एमआरएनए। तो ये बना एमआरएनए। क्या बना, एमआरएनए। ये एमआरएनए और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होगा, यहां पर डाइसर जो है, कौन बेटा, डाइसर जुड़ जाएगा इनसे। कौन जुड़ जाएगा, डाइसर। तो यहां जुड़ गया ये डाइसर, तो ये जुड़ गया डाइसर। डाइसर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ये सेंस स्ट्रैंड जो है इसको ये तोड़ देगा, मतलब एमआरएनए को ब्रेक कर देगा। एमआरएनए अगर ब्रेक हो जाएगा, एमआरएनए अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या प्रोटीन बन पाएगा, जल्दी बताइए, क्या प्रोटीन बन पाएगा। तो ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, जो प्रोटीन है ये नहीं बन पाएगा। प्रोटीन क्या नहीं होगा, बन नहीं पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना। तो यहां पर प्रोटीन क्या जुड़ पाएगा इस पे, क्या ऐसे प्रोटीन जुड़ पाएगा, बताइए। क्योंकि बेटा एब्जॉर्प्शन करने के लिए इसकी सरफेस पे प्रोटीन होना चाहिए। जब एमआरएनए ही नहीं बचा तो क्या प्रोटीन बन पाएगा, ये प्रोटीन नहीं बनेंगे, राइट, ये प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो ये प्रोटीन ही नहीं बन रहे, तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा। अब ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये जो नेमेटोड है, ये नेमेटोड क्या हो जाएगा, विल डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। किसकी वजह से, भूख की वजह से इसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये प्लांट हमारा क्या हो गया, हेल्दी प्लांट। अब इसमें निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट कैसा होगा, इस प्लांट को, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, पेस्ट
रेजिस्टेंट प्लांट। ये तो एक सेल है तो इसे सेल बोलेंगे, और ऐसे ही प्लांट भी क्या बन जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट। क्या बन जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे किया, क्या किया, सब समझ में आया? जल्दी बताइए कैसे किया, क्या किया, सब समझ में आया? यहां ये क्या हुआ है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हुआ है, जल्दी बताइए। यहां पर ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है, यहां पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम थ्योरी पार्ट की तरफ चले क्या, जल्दी बताइए, क्या हम थ्योरी पार्ट की तरफ चले? चले भाई, तो थ्योरी पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने पूरा समझ लिया एक टॉपिक, पूरे अच्छे से, जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से हमने समझ लिया। आई होप अब आपको इस टॉपिक में कभी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। राइट बेटा, चलिए तो क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। सेवरल nematodes, parasites, a wide variety of plants, animals including human being। क्या हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था? हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि बहुत सारे वॉर्म्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। राइट, पढ़ा था कि नहीं, कि भाई हेलमेंथ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, प्लेटी हेलमेंट्स पैरासिटिक होते हैं, तो ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ वॉर्म्स जो होते हैं राइट, वो एनिमल पे एज वेल एज प्लांट और ह्यूमन पर भी पैरासाइट के जैसे क्या करते हैं, रहते हैं। एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट के जैसे रहते हैं। राइट, तो हमने क्या पढ़ा कि सेवरल नेमेटोड्स जो है वो पैरासाइट होते हैं। राइट, किस पर होते हैं, प्लांट्स पर होते हैं, एनिमल्स पे होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। राइट, अब देखिए नेमेटोड मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स। मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा क्या है, एक नेमेटोड है। ये नेमेटोड क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है रूट्स को। किसकी रूट्स को, टोबैको प्लांट्स की रूट को ये इन्फेक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर ये इन्फेक्ट करता और कुछ ऐसी, क्योंकि रूट्स तो अंदर होती है। राइट, रूट्स तो अंदर होती है, इतना हमारा ध्यान जाता नहीं उस पर, तो हमें पता भी नहीं चलता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। जब प्लांट को खाड़ के देखते, फिर हम देखते कि भाई रूट में नोड्यूल्स बने, तब कहीं पता चलता। बट हुआ क्या था, जब ये इन्फेक्शन हुआ, ये पैरासाइट इस पर ग्रो कर रहा था, इसके अंदर ग्रो कर रहा था, तो टोबैको प्लांट की जो ईल्ड थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। क्या हो गई थी, काफी ज्यादा कम हो गई थी। इसकी वजह से पता चला कि भाई इस पर किसी का वास तो हो गया, कोई पैरासाइट इस पर रह रहा है। तब पता चला था किसके बारे में, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के बारे में। किसके बारे में, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के बारे में। अब सिंपल सी बात है कि मैम ये तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट बोले या हम बोले कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन है, तो हमने डायरेक्ट इसको क्यों किया, हम केमिकल्स का यूज कर सकते थे। राइट बेटा, आपका कहना ये होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमने स्प्रे करना है कुछ, तो हम लीव्स पर, ठीक है, स्टेम पर तो कर लेते, बट रूट्स के अंदर कैसे करते। राइट, फिर बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि मैम घोल कर मिट्टी में डाल देते, है ना, घोल के मिट्टी में डाल देते तो एब्जॉर्ब हो जाता। तो बात तो यही है कि वो एब्जॉर्प्शन को भी तो रोक रहा था। राइट, बात तो यही है कि वो एब्जॉर्प्शन को भी तो रोक रहा था। क्लियर है या नहीं? चलिए, तो यहां पर होगा क्या बेटा कि ये मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा को हटाने के लिए, हमारे टोबैको प्लांट को सेव करने के लिए क्या बचा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको अप्लाई किया और इससे हमें क्या मिल गया, हमारा हेल्दी टोबैको प्लांट। राइट, तो क्या हुआ था बेटा, जब इसका इन्फेक्शन हुआ था, जब ये पैरासाइट ग्रो कर रहा था टोबैको प्लांट की रूट में, तो यहां पर टोबैको प्लांट में काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला था उसकी ईल्ड में। अब टोबैको प्लांट में मैम उसका क्या जरूरी होता है बेटा, उसकी जो पत्तियां होती है
वो ज़रूरी होती है। अब वहाँ पर सिंपल सी बात है, यील्ड कम हो रही है तो उसका क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम है तो जो कंपनी क्या बना रही थी, ये जो सिगरेट्स है, सिगरेट्स जो है वो बना रही थी, तंबाकू जो बना रही थी, उनको लॉस होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी यील्ड कम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference, right? तो यहां पर भाई novel strategy क्या थी, कौन सी नोवेल स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से हमने, जिसकी एप्लीकेशन से हमने टोबैको प्लांट को बचा लिया, तो वो है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये प्रोसेस देखिए काफी अच्छा दिख रहा है, यहां पर एक आपको देखिए ये पत्थर जैसा दिख रहा होगा और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और यहां पर एक स्ट्रैंड को खत्म कर रहा है, राइट? तो बेटा ये क्या है, ये डाइसर है, सॉरी, हाँ, तो ये क्या है बेटा, ये डाइसर है, ये क्या है, डाइसर है। और ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रही है, ये स्ट्रैंड क्या है, एमआरएनए की स्ट्रैंड। तो ये डाइसर प्रोटीन जो है, ये एमआरएनए की स्ट्रैंड के देखिए कितने ज्यादा, गौर से देखिए, देखिए फ्रेगमेंट्स करते जा रहा है, क्या करते जा रहा है, फ्रेगमेंट्स करते जा रहा है, राइट? अब एमआरएनए के फ्रेगमेंट हो गए तो क्या एमआरएनए ट्रांसलेट हो पाएगा प्रोटीन में, नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो इफेक्ट्स दिखना है वो प्रोटीन के फॉर्म में दिखना होगा। अब प्रोटीन ही नहीं बना तो कैसे इफेक्ट देखने को मिलेगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, राइट? तो ये जो नेमेटोड है भूख के कारण मर जाएगा। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है बेटा, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहले ही मैंने पढ़ा दिया कि RNA इंटरफेरेंस जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो क्या हो, जल्दी बताइए, चाहे वो क्या हो, कितना छोटा से छोटा हो, चाहे कितना बड़ा हो, हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर RNA इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है, राइट बेटा? क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, सेल्यूलर डिफेंस का काम करता है। किसका काम करता है, सेल्यूलर डिफेंस का। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, और हमने पढ़ा था इसी के पहले चैप्टर में, राइट? बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिंसिपल एंड जो प्रोसेसेस वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस उनके अंदर भी सेल्यूलर डिफेंस होता है अगेंस्ट वायरस, राइट? उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस सेल्यूलर डिफेंस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो किसके लिए होता है ये, अगेंस्ट वायरस। किसके लिए होता है, वायरस से लड़ने के लिए बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मैंने बताया था कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। फिर मैंने सोचा था कि आपके मन में एक डाउट भी तो आ सकता है कि मैम ये मॉलिक्यूलर सीजर जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देता है ना? हमने यही देखा था ना कि ये मॉलिक्यूलर सीजर जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देता है, तो क्यों ये बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रेगमेंट नहीं करता, है ना? बैक्टीरिया के अंदर रह रहा है, बैक्टीरियल सेल के अंदर है, तो क्यों ये बैक्टीरिया सेल के डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं बनाता? जब ये वायरस के कर सकता है तो बैक्टीरिया का क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने क्या बोला था बेटा, यहां पर बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें मिथाइलेशन हो जाता है, राइट? उसके एंड्स पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक नहीं कर पाता, राइट बेटा? क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो भाई यहां पर डिफेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यूकैरियोट्स में क्या है बेटा, यूकैरियोट्स में डिफेंस के लिए क्या है, सेल्यूलर डिफेंस क्या है,
डिफेंस अगेंस्ट वायरस, किसके लिए है बेटा ये? वायरस के लिए। क्या होगा जल्दी बताइए? अगेंस्ट वायरस, वो क्या होगा? वो होगा हमारा आरएनए इंटरफेरेंस। क्या होगा बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम आरएनएआई भी कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो हमने इस चीज का फायदा उठा लिया। हमने इस चीज का क्या उठा लिया? फायदा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी और आगे भी नहीं करनी पड़ी होगी, राइट? तो हम आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर देखिए क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। मैंने क्या बोला था कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? जीन साइलेंसिंग। क्या होता है? जीन साइलेंसिंग। फिर आपके मन में डाउट आया था, मैम आप ये क्या बोल रहे हैं, जीन साइलेंसिंग क्या होता है ना? डाउट तो आता ही है कि मैम ये जीन साइलेंसिंग क्या चीज है, ये नया शब्द कहां से आ गया, जीन साइलेंसिंग। तो मैं बोल रही हूं बेटा, जीन साइलेंसिंग का मतलब है जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देना है? साइलेंस कर देना है। क्या कर देना है? जीन के एक्सप्रेशन को हमें साइलेंस करना है। कैसे साइलेंस करना है देखिए मैं बताती हूं। आप सभी ने ये देखा होगा कि जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का पार्ट, राइट? तो ये डीएनए का सेगमेंट जो है ट्रांसक्राइब होगा एमआरएनए में, और ये एमआरएनए ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में, और प्रोटीन ही फंक्शनल यूनिट होती है ना? तो यहां पर हमने क्या करना है, उस एमआरएनए को, उस स्पेसिफिक एमआरएनए को जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा तो वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या करना है, इस मेथड से, आरएनए इंटरफेरेंस से इस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करना है। क्या करना है? साइलेंस करना है टू कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, मतलब साइलेंसिंग। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, हमने उस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया, बोल दिया चुप रह बेटा तू, है ना? अब यहां पर तेरे को ट्रांसलेशन होने की जरूरत नहीं है, तुझे प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए आगे क्या बोल रहा है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements। अब भाई ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये तो मैम कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बात कह दी इन्होंने? बोला इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हम इन्फेक्शन बाय वायरस से इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ले सकते हैं, और हम आरएनए जीनोम जो है, राइट, या मोबाइल एलिमेंट जो है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोजोन कहते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए बेटा। सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ भी मैं नया नहीं बता रही हूँ, सारी वो थ्योरी जो है हमने जो पूरा समझा है ना, उसका ये सिर्फ थ्योरी है ना? चलिए, क्योंकि आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसलिए थ्योरी मैं बता रही हूं। ओके, क्या हो गया इतना? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम किसी जीन को किसमें, प्लांट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम किस बैक्टर को लेंगे बताइए? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। किसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का जो प्लाज्मेट है, जिसे हम टीआई प्लाज्मेट, इसका फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट, उसकी मदद लेते हैं। कब? जब हमें किसी जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना हो, राइट? मैंने यही बोला था मैम, क्यों आप ये टीआई प्लाज्मेट ही क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा प्लाज्मेट क्यों नहीं ले सकते? हम इतने सारे बैक्टीरिया हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि बेटा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, इसके पास कैपेबिलिटी होती है। कौन सी कैपेबिलिटी? कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, जीनोम को प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेट कर सकता है और वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर सकता है, राइट? इसीलिए हमने क्या किया
कि उस प्लाज्मिड को लिया जो कि प्लांट सेल के अंदर जा सके और मल्टीप्लाई कर सके। तो अगर मैं उस प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करूंगी तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उस प्लाज्मिड के साथ जाएगा उस प्लांट में और इनकॉर्पोरेट होगा किसके साथ, उस प्लांट के जीनोम के साथ। अब होगा क्या, जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए के साथ जुड़ेगा, डीएनए के साथ रेप्लिकेट होगा, तो उसमें वो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे जो वो जीन रिस्पॉन्सिबल है उन कैरेक्टर के लिए। राइट बेटा, इसीलिए मैंने किसका यूज किया है यहां पर, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का। किसका, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। राइट, तो बेटा यहां पर इन्होंने क्या बोला, जैसे कि हमारा होस्ट प्लांट क्या था, हमारा होस्ट प्लांट था टोबैको प्लांट। राइट, तो इस टोबैको प्लांट को कौन सा नेमेटोड इन्फेक्ट कर रहा था, जल्दी बताइए, मेलिडोगाइनी इनकॉग्नेटा। राइट, तो हमने किसका जीन लिया, उसी स्पेसिफिक नेमेटोड का लिया जो कि इस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, मतलब मेलिडोगाइनी इनकॉग्नेटा का जीन ही हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको जोड़ा टीआई प्लाज्मिड से और फिर उस टीआई प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया हमने टोबैको प्लांट के सेल के अंदर। और यहां पर ये टीआई प्लाज्मिड में जो जीन था, इस जीन की दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगी और डाइसर जो है सेंस स्ट्रैंड को तोड़ देगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड वहीं पर रहेगी। और जब फिर क्या होगा, मेलिडोगाइनी इनकॉग्नेटा जो नेमेटोड है इस प्लांट में आएगा और यहां से जब एब्जॉर्प्शन करना चाहेगा तो उसकी क्या होगी, मौत होगी। कैसे मौत होगी, क्योंकि वो बनाएगा पहले प्रोटीन, उस प्रोटीन को बनाने के लिए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से जुड़ जाएगा हमारे सेल में पहले से प्रेजेंट कौन, एंटीसेंस स्ट्रैंड। और एंटीसेंस स्ट्रैंड जैसे ही उस एमआरएनए से जुड़ेगा जिसने नेमेटोड ने बनाया है, डाइसर उसे कट कर देगा, कट कर देगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये नेमेटोड जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कहां से, प्लांट सेल से। तो यहां पर जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये एक पैरासाइट है तो भूख के कारण मर जाएगा क्योंकि ये खुद अपना खाना नहीं बना सकता। राइट बेटा, चलिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, the introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell। मैंने यही कहा ना, जो डीएनए हमने टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़कर अंदर इंट्रोड्यूस किया था, कहां पर इंट्रोड्यूस किया था, प्लांट में, टोबैको प्लांट के सेल में, वो दोनों स्ट्रैंड बनाता है, ट्रांसक्राइब करके सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों बनाएगा, कहां पर, होस्ट सेल के अंदर। राइट, तो देखिए बेटा ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या देखना है मैम, यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहा है बेटा, ये रूट नोड्यूल्स है और ये किसकी वजह से हुए यहां पर बताइए, ये नेमेटोड की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ है, नेमेटोड की वजह से। राइट, वहीं पर बी वाला देखिए इमेज, यहां बी वाले इमेज में एक भी गांठ नहीं दिख रही आपको, नोड्यूल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वाला जो टोबैको प्लांट है ये कैसा है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। राइट, इसमें हमने एंटीसेंस स्ट्रैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको कौन इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी बताइए, नेमेटोड इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें नेमेटोड नोड्यूल्स फॉर्म या नॉट फॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, these two strands, these two RNAs being complementary to each other, right? अभी हमने बात करी सेंस और एंटी सेंस में क्या है, जैसे कि हम डीएनए की स्ट्रैंड की बात करें, हमने डीएनए की स्ट्रैंड देखी थी कि बेटा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। राइट, ये 5' to 3' होता है और ये 3' to 5' होता है, यही पढ़ा हमने। तो यहां पर बेस पेयर्स होते हैं। राइट बेटा, तो ये बेस पेयर जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, तभी तो क्या जुड़कर रहते हैं। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि आरएनए की जो दो स्ट्रैंड है, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी है। राइट, टू आरएनए, इन्होंने क्या कहा है, टू आरएनएस बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी
टू ईच अदर फॉर्म्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। दैट इनिशिएटेड आरएनए एंड द साइलेंस्ड द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये किसको इनिशिएट करेगा बताइए, आरएनए आई को, और डाइसर इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब इसमें से सेंस स्ट्रैंड को तोड़ देगा, सिर्फ एंटी सेंस स्ट्रैंड बचेगा। और नेमेटोड जब इन्फेक्शन करने आएगा तो एमआरएनए बनाएगा पहले, तो उस एमआरएनए से ये एंटी सेंस स्ट्रैंड जुड़ जाएगी और इसे भी डाइसर कट कर देगा, राइट। तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो नेमेटोड एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, राइट। तो कॉन्सिक्वेंस वाज दैट पैरासाइट कुड नॉट survive in transgenic host expressing specific interfering RNA, राइट। तो भाई यहां पर इस ट्रांसजेनिक होस्ट में, ट्रांसजेनिक होस्ट क्या है बेटा, टोबैको प्लांट। उस टोबैको प्लांट को जिसमें हमने टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया है उसे हमने ट्रांसजेनिक होस्ट कहा। इस ट्रांसजेनिक होस्ट में, इस टोबैको प्लांट में नेमेटोड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़े आप, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए, द ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got itself protected from the parasite। अब भाई ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो है ये खुद कैपेबल हो गया, ये सेल्फ सफिशिएंट है, किसके लिए, अपनी देखभाल खुद करने के लिए। अब ये केमिकल पे डिपेंड नहीं है कि भाई किसान जब केमिकल डालेगा, कौन सा केमिकल, जो कि नेमेटोड को मारे, तभी मैं जिंदा रह सकता हूं, राइट बेटा। तो यहां पर ये चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें करना क्या था, हमने इस प्लांट को बनाया क्यों, सिंपल सी बात है, हम केमिकल का यूज तो कर सकते हैं, चाहे वो रूट हो चाहे कहीं हो। हम सिंपल सी बात है, जो लीव्स और स्टेम है उस पर स्प्रे कर सकते हैं, रूट पे भी हम सोल्यूशन बना के डाल देंगे। बट बात यह है कि उसमें भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात, हमारे प्लांट में केमिकल जाएंगे तो हमारे अंदर भी केमिकल जाएंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लांट बना लें जिसमें हमें केमिकल की जरूरत ही ना पड़े, राइट। तो वही यहां पर हुआ। अब इस प्लांट को किसी भी प्रकार के केमिकल की जरूरत नहीं है अपने आप को नेमेटोड से प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट बेटा। ये फिर से वही डायग्राम है, राइट। तो यहां पर ये प्लांट ने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लिया, इसको केमिकल्स पे, पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच वन इज द मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो बेटा वो कौन सी मेथड है सेल्यूलर डिफेंस का एनिमल और प्लांट में? बेटा एनिमल और प्लांट दोनों क्या है, यूकैरियोट्स हैं, दोनों क्या है, यूकैरियोट्स है। और हर यूकैरियोटिक, ऑल यूकैरियोटिक सेल में सेल्यूलर डिफेंस की मेथड क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है आरएनए इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी है म्यूटेशन। तो जल्दी जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब, जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बताइए क्या होगा। तो जिन बच्चों का आंसर है कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं और बोल देंगे कि मैम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हम कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हम कर रहे हैं। उनका कहना है सेल्यूलर डिफेंस जो कि नेचुरली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो, वो क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस, ना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़िए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है विच नेमेटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स। इतनी राम कथा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर अब नहीं बताया तो फिर क्या ही करें, बताओ। कौन सा नेमेटोड है जो कि टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है? ऑप्शन ए है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, दूसरा है डिटिलेंटस डिप्साची एंड सी है जिफिनेमा इंडेक्स और
डी ऑप्शन है नाकोबस एवेरेंस। जल्दी बताइए इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। आई होप ये तो 100% बच्चों का आंसर करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा जो है वो ऐसा नेमेटोड है जो कि टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। राइट बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो RNAi स्टैंड फॉर, RNAi स्टैंड फॉर, तो RNAi का फुल फॉर्म क्या होता है, RNAi स्टैंड फॉर, तो RNA का मतलब, तो RNAi का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन, इंसर्शन, इंटरकॉम या इंटरफेरेंस। क्या होता है आई का मतलब, RNA तो सब में कॉमन है, बस आई का मतलब बता दो, आई का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंसर्शन, इंटरकॉम या इंटरफेरेंस। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या है, तो बेटा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, RNA इंटरफेरेंस। क्या होगा, RNA इंटरफेरेंस। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है डैश वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इन द होस्ट। तो बेटा कौन सा वेक्टर का हम यूज करेंगे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को प्लांट, टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरल, ऑप्शन सी है एग्रोबैक्टीरियम एंड ऑप्शन डी है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। बेटा भावुक मत हो जाना, है ना, भावुक मत हो जाना। इन्होंने वेक्टर्स के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा, वेक्टर के बारे में। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बोल सकती हूं कि हमारे कुछ बच्चे ऑप्शन डी आंसर दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने यही नाम पढ़ा है। बेटा ये तो क्या है, नेमेटोड है। हमने यूज किसका किया था, टीआई प्लाज्मेट का, और वो टीआई प्लाज्मेट किसका प्लाज्मेट था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का। राइट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। राइट, क्या जाएगा, ऑप्शन सी। कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है, जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा डैश इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। कौन सा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है, जल्दी बताइए। हमने बोला था ना कि भाई इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए हम किसको यूज करते हैं, वायरस का यूज करते हैं। राइट, और हमने क्या बोला था, किसका यूज करते हैं, वो क्या होता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इस मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को और क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। वायरसेस, बैक्टीरिया, ट्रांसपोजोन्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस। जल्दी जल्दी जल्दी, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या होगा, तो बेटा हमारा ऑप्शन सी, ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, ट्रांसपोजोन्स होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। राइट बेटा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसमें हमने पढ़ा क्या, टोबैको प्लांट, है ना। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं
हमारी ऑफिशियल पेज पर। तो इस पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं इस प्लेलिस्ट में आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है। उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग रहे, वो तो सभी कराते हैं। हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सके, डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की और डेली रिवीजन कर पाए। इस बात को ध्यान में रखकर हम इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, राइट। इससे आपका हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट बनने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।